MMS 2022-23 पर्चा दुवम समाजी साइंस हल बजरिए वजाहत में आपका खैर मकदम है। तो आज का हमारा पहला सवाल 36 दर्जे झील में से सही जोड़ की पहचानिए। यहाँ पर मुसन्निफ और उन किताब दी गई है, इसका जोड़ लगाना है। तो पहले ए कौटिल्य, बी श्री विजय, सी कल्हना, डी फाहियान। तो किताबें अर्थशास्त्र, द्वीपवंश, राजतरंगिणी, घोको की। तो इनमें से हमें सही जोड़ को पहचानना है। क्या बात है? ए बी सी डी दुरुस्त हैं। बी में से सिर्फ ए बी और डी दुरुस्त हैं। सी सिर्फ ए सी डी दुरुस्त हैं। डी सिर्फ बी सी डी दुरुस्त हैं। तो वजाहत यहाँ मकामी अदब का है। तो देख लीजिए, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हाला राजा की गता सप्त, साकादत्त की राक्षसा, कल्हना की रागिनी। इस क्लू से हम यहाँ पर हल कर सकते हैं कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र सही है, ये सही है। श्री विजय की द्वीपवंश ये नहीं है, ये द्वीपवंश महावंश श्रीलंका के बुद्ध मत के तारीखी किताबें हैं। कल्हना की राजतरंगिनी सही है, फाहियान की घोको की सही है। तो इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर सी होना चाहिए। सिर्फ ए सी डी दुरुस्त हैं। 37 इस शख्सियत को पहचानिए। तो आपके सामने इस तस्वीर में इस शख्सियत को आपको पहचानना होगा। हमारे इंतखाबात हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी वल्लभ भाई पटेल, लाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। वजात के तौर पर ये तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी, मोतीलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब चाहिए, सिर्फ बी बाकी रह गया, वल्लभ पटेल, पहले होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, मर्दे आहिन भी। 38 दर्जे झील बयानात को पढ़िए और सही मुतबादिल का इंतखाब करें। तो बयान है ए समुद्रगुप्ता न सिर्फ फातेह था बल्कि ये एक अजीम शायर और मौसीकी का आशिक भी। दूसरा बी बयान, मौसीकी के लिए इनका शौक सोने के सिक्कों में देखा जा सकता है, जिसमें इन्हें वीणा बजाते हुए देखा गया है। तो हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर ए में से ए और बी दोनों सही हैं, बी में से ए गलत है और बी सही है, सी में से ए और बी दोनों गलत हैं, डी में से ए सही है और बी गलत है। वजाहत देख लें आप, समुद्रगुप्ता महज एक फातेह नहीं था, वो एक शायर भी था और मौसा दिलदादा की मौसीकी की चाहत का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि इसने अपने दौर के सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उम्दा नशान को देखा जा सकता है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए ए में से ए और बी दोनों सही हैं। 29 मंदरज झील से जोड़ लगाइए और मुतबादिल का इंतखाब करें। तो यहाँ पर हमारे पहले कॉलम में दरिया दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में जो तहजीबें परवान चढ़ी इनके नाम दिए गए हैं। तो कोड की मदद से हम इनका सही मुतबादिल इंतखाब करें। तो पहला ए है हुआंग हो नदी है, ये एजियन समंदर है, और सी फरात और दजला है, डी नील नदी है। तो मुखालिफ सिमत में जोड़ में से एक यूनानी तहजीब है, दूसरी मिस्री तहजीब, तीसरी चीनी तहजीब और चौथी मेसोपोटामिया की तहजीब। बड़ा आसान सा था, इसलिए हुआंग हो नदी चीन की तहजीब से जोड़ लगाएंगे, एजियन यूनानी तहजीब समंदर से, और फरात और दजला या यूफ्रेटिस टाइग्रिस जो है मेसोपोटामिया की तहजीब, और दरियाए नील जो है मिस्री तहजीब। इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब है डी। 40 चौथी बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस मुनद हुई। तो यहाँ पर बमुकाम जगह पूछ रहा है। तो हमारे इंतखाबात हैं ए पाटलिपुत्र, बी प्रयाग, सी कश्मीर, डी उज्जैन। तो ईस्ट काउंसिल को याद रखने के मैंने आपके लिए एक ट्रिक्स बनाया है, अक्का राजीव पार्क SBM। तो अक्का से यहाँ पर सरपरस्त बादशाह अजात शत्रु, के से काल अशोका, ये से अशोका, के से कनिष्का।
फिर राजीव जो है ये यहाँ का बमुकाम, पहला जो बुद्धिस्ट कौन सा मुकाम, राजीव से आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्रा, के से कुंदलवन कश्मीर। अब SBM ये किन की मजहबी लीडरान की सरपरस्ती में चला? तो इसके सदर थे पहले महाकशपा, सबकामी, मोगलीपुत्रा, वसुमित्रा। तो और एक यहाँ पर 3B 4th के दिया है। तीनों पहला, दूसरा, तीसरा जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो बिहार में हुआ था और एक कश्मीर में हुआ था। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए सी, कुंदलवन कश्मीर। सप्त सिंधु से मुतल्लक दरियाओं सही ग्रुप की शनाख्त करें। तो हमारे इंतखाबात हैं ए सिंधु, वितिस्ता, आस्कनी, पुरुषिनी, विपाशा, शतोद्री और सरस्वती। बी में से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गोदावरी, विपाशा और सरस्वती। सी में से कावेरी, कोसी, महानदी, काली, कृष्णा, नर्मदा और नेत्रावती। डी में से सिंधु, गंगा, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, विपाशा और यमुना। तो वजाहत देख लेते हैं कि वो खित्ता जहाँ दरियाए सिंधु, वितिस्ता यानी जहलम, आस्कनी, चिनाब, पुरुषिनी, रावी, विपाशा, ब्यास, शतोद्री, सतलज और सरस्वती कहते थे। तो इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए ए सिंधु, वितिस्ता, आस्कनी, पुरुषिनी, विपाशा, शतोद्री और सरस्वती। एक वेद का वो हिस्सा जिसमें यज्ञों का इनकाद का हुक्म को बयान किया गया है। हमारे इंतखाबात हैं संहिता, बी ब्राह्मणा, सी अरण्या, डी उपनिषद। वजाहत भी देख लेते पर देखिए, ब्राह्मणा वेद, वेद का वो हिस्सा जिस है जो यज्ञ के इनकाद के निज़ाम को और तरतीब को बयान करता है। अरण्य का वो हिस्सा जो भजन और रसूमात के बैन अल्फाज मानी को बयान करता है। उपनिषद वेदों का वो हिस्सा जिनमें फ़लसफ़ाना तहरीरें हैं जो हतमी अजीम रूह के इदराक के तरीक़ों को बयान करते हैं। तो इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए 43। पार्श्वनाथा के ज़रिए तबलीग करदा 4 उसूल हैं। हमारे इंतखाबात हैं ए अदम तशद्दुद, ब्रह्मचर्य, सच्चाई और सोच। बी सही अमल, तकरीर, नुक्ताए नज़र और कोशिश। सी अदम तशद्दुद, सही अमल, फ़िक्र और कोशिश। डी अदम तशद्दुद, सच्चाई, आस्थेय और अपरिग्रह। देखिए, पार्श्वनाथा के 4 उसूल जो इसने तबलीग की वो कुछ यूँ हैं। पहला है अहिंसा, अदम तशद्दुद। दूसरा सत्य या सच्चाई। तीसरा आस्थेय, चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह, अदम मिल्कियत। हमारा यहाँ दुरुस्त इंतखाब है डी अदम तशद्दुद, सच्चाई, आस्थेय और अपरिग्रह। 44। गौतम बुद्धा की तालीमात को आम करने या इशात करने के लिए अशोका के जरिए मुकर्रर करदा एक अफसर। हमारे इंतखाबात हैं युक्ता, धर्म महामात्राज, सम्रता और सेनापति। वजाहत अशोका ने धम्मा महामात्रा के नाम से मशहूर ओहदेदारों को मुकर्रर किया। इन्होंने सल्तनत में मुख्तलिफ मकामात का सफ़र किया और रियायों को धम्मा की तबलीग की। तो हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए बी धर्म महामात्रा। इनके ज़ेरे असर सियासत में दाखिल हुए। हमारे इंतखाबात हैं ए चित्तरंजन दास, बी लाल नेहरू, सी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब है ओ चित्तरंजन दास। 46। जोग्राफिया में से झील में दिए गए हलकों के हवाले में पी और क्यू के हवाले से सही मुतबादिल का इंतखाब करें। तो जो है वो फाल या सरगर्म आतिश फशां और क्यू जो है मादूम या बुझे हुए आतिश फशां।
तो इंतखाबात हैं पहले ए, पी जो है अर्थर्स सीट हो सकता है और क्यू माउंट कराकातोआ हो सकता है। ऑप्शन बी में से मूनालावा हो सकता है और क्यू गोरोन गोरो हो माउंट हो सकता है। पी में से माउंट फ्यूजियामा हो सकता है, क्यू सेंट हेलेंस हो सकता है। डी में से माउंट किलिमंजारो हो सकता है और क्यू माउंट इटाना हो सकता है। यहाँ पर आप सरगर्म आतिशफश या फाल आतिशफश ये हवाई में है और बेहरकत आतिशफश से कराक्टोरो इंडोनेशिया का कालीमंजारो, लेकिन ये हमें सरगर्म और बुझे हुए पूछ रहा है तो इसलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए बी। पी जो है वो मोनोलोआ हो सकता है माउंट हवाई का और क्यू जो है माउंट गोरोन गोरो हो सकता है। अप्लाइड क्वेश्चन इसने 47 पर्वती कुछ जमीनी शक्लों में सफर कर रही थी जो हिंदुस्तान में तखरीबकारी के एजेंटों ने तख्लीक की थी। इसने पहले मेक्केदाटू ये एक नदी का नाम है, फिर कारवार बीच है साहिल और सहराए थार और मानस सरोवर ये एक झील है मानस झील का दौरा किया। तखरीबकारी के एजेंटों की मुनासिब तरतीब की निशानदही करें जिसमें पार्वती ने सफ़र किया। हमारे इंतखाबात हैं ए नदी हवाएं बर्फीले नदी समंदरी लहरें, बी नदी हवाएं समंदरी लहरें और बर्फीली नदी, असल में ये बर्फीली तोदे होना चाहिए ग्लेशियर्स। डी नदी समंदरी लहरें हवाएं और बर्फीली तोदे बर्फानी तोदे। यहाँ पर से मेक्केदाटू नदी है तो हमारा पहला नदी होना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि कारवार बीच के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, ये समंदर साहिली लहरें हैं यानी समंदरी लहरें। फिर अगला जो है वो थार के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद मानस सरोवर या झील के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमारा दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर होना चाहिए डी। 48 अगर 38 डिग्री मशरिकी तुल बलद पर वाक़ा चन्नपटना का मकामी वक्त सुबह 8 बजे है तो ईटानगर का मकामी वक्त जो 93 डिग्री मशरिकी तुल बलद पर वाक़ा है। तो हमारे इंतखाबात हैं 8 दोपहर, बी ऑप्शन 9 दोपहर, सी 8 पहला पहर या सुबह, डी 9 सुबह या पहला पहर। तरह से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले कुल तुलुल बलद की तादाद जो है हमारी ये 360 डिग्री, तो इसको 24 घंटे में तकसीम करेंगे तो हमें 15 तुलुल बलद 60 हर 60 मिनट के लिए। तो एक तुलुल बलद से दूसरे तुलुल बलद के दरमियान का फासला जो है वो 4 मिनट है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मशरिकी तुलुल बलद चन्नपटना 78 मकामी वक्त सुबह 8 बजे हैं और 93 मशरिकी तुलुल बलद ईटानगर का मकामी वक्त मालूम करना है हमें। तो इसलिए 93 नफी 87 तो बराबर 15 तुलुल बलद का फ़र्क हुआ। तो 15 तुलुल बलद से मुराद 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इसलिए इंतखाबात में से वो पूछ रहा है तो वहाँ 8 बजे हैं सुबह के तो उसे प्लस 60 मिनट तो कुल हो गए 9 बजे सुबह के। तो इसलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब जो होना है वो है डी सुबह के 9 बजे। रियासतों का सही ग्रुप जो मुअत्तदल खित्ते में वाक़ा है तो हमारे इंतखाबात हैं कर्नाटक तमिल केरल, ए में से, बी से जो कर्नाटक उत्तर प्रदेश तमिलनाडु उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान, डी में से उत्तर प्रदेश तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया में मुअत्तदला खित्ते कौन कौन से हैं। तो ये 23.5 खते सरतान से 66.5 दर्जे शुमाल है और 23.5 खते जद्दी से 66.5 जुनूबी है। तो हिंदुस्तान में पूछ रहा है तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब होना चाहिए। जवाब जो है उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान, ऑप्शन बी। 50 फहरिस्त 1 में से खित्तों के नाम दिए गए हैं तो फहरिस्त 2 में वो तूफान या साइक्लोन्स के साथ नीचे गए जवाबात से हमें जोड़ लगाना है। पहले फहरिस्त पहले में से दिए कि ए रूस, बी या सी ऑस्ट्रेलिया,
और डी मैक्सिको। फहरिस्त दुओं में से ये देखिए, पहला समुद्री तूफान है, दूसरा वैली वेलीज है, तीसरा भंवर या वर्लपूल, चौथा तूफान या साइक्लोन। कोड्स दिए गए हैं, कोड्स को जोड़ तो वजाहत भी देख लेते हैं कि तूफान के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ नाम में से पहले देखिए तो पहले यहाँ पर जापान और चीन में टाइफून कहा जाता है, अमेरिका और मैक्सिको में हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया में वैली वेलीज, और हिंदुस्तान में साइक्लोन या तूफान, और रूस में वर्लपूल। हमारा दुरुस्त कोड्स का इंतखाब होना है, ए का 3, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। 51 शुमाली बहरे एक्वेन सर्द आर लहरों का सही जोड़ लगाइए। और आपने देखा शुमाली एक्वेन तो हमारे इंतखाबात हैं लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, कैनरी, फॉकलैंड। तो इस इंतखाबात हैं, ए सिर्फ ए और डी है, इंतखाबात बी में से सिर्फ सी और बी है, सी में से सिर्फ ए और सी है, डी में से सिर्फ बी और डी है। तो यहाँ आपके सामने वजाहत की तस्वीरें, यहाँ शुमाली अटलांटिक या बहरद और गर्म लेब्राडोर। हमारा जो लाभ होना चाहिए वो सिर्फ यहाँ पर ए और सी है, लेब्राडोर और कैनरी। 52 हिंदुस्तान की तबई खुसूसियात के बारे में दर्ज झील बयानात पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड्स का इस्तेमाल करते हुए सही जवाब का इंतखाब करें। तो पहले हमें बयानात देख लेंगे। बयान ए जो है, हिंदुस्तान में अर्जुल बलद की हद 8 डिग्री शुमाली से लेकर 37 डिग्री शुमाली तक है। बयान बी जो है, अन्ना मुड़ई या अन्ना मलई शुमाली हिंदुस्तानी इलाके में पाया जाता है। बयान सी जो है 23.5 डिग्री शुमाल अर्जुल बलद हिंदुस्तान के मरकज से गुजरता है या दरमियान से गुजरता है। तो हमारे कोड्स कुछ इस तरह से हैं। ए जो है, ए में से ए सही है और बी सही है और सी भी सही है। बी में से ए सही है, बी गलत है और सी सही है। सी में से ए गलत है, बी सही है और सी भी सही है। डी में से ए सही है, बी सही है और सी गलत है। तो यहाँ पर आपके तस्वीर में आप वजाहत देख रहे हैं। यहाँ पर 8 जुनूबी से शुरू है और 37 शुमाली में ख़त्म है। तो हमारा जो ये पहला जो बयान है, हिंदुस्तान में शुमाली अर्जुल 8 की हद यानी हिंदुस्तान के जुनूब से शुरू होती है और इसकी शुमाल की हद 37 डिग्री पर ख़त्म होती है, ये बयान हमारा दुरुस्त है। दूसरा बयान जो है हमारा, वो अन्ना मुड़ई या अन्ना मलई जो है शुमाली मैदानी इलाके में पाया जाता है, ये गलत बयान है क्योंकि हमें यहाँ नज़र आ रहा है हिंदुस्तान के जुनूब जहाँ पर पाल घाट या मगरिबी और मशरकी घाट मिलने वाली जगह है, वहाँ पर अन्ना मुड़ई है 2697 मीटर की जो लंबाई पर। तो तीसरा जो बयान है हमारा, सी वाला 23.5 शुमाली अर्जुल बलद हिंदुस्तान के मरकज से गुजरता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस 23.5 गुजरात से होते हुए राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश, बिहार और दूसरे इजवाल रियासतों से गुजर रहा है। तो ये हमारा तीसरा बयान भी दुरुस्त बयान है, इसलिए हमारा सही इंतखाबात में से बी में से ए सही है, बी गलत है और सी सही है। 53 बयान ए कैलिफोर्निया अंगूर से शुमाली अमेरिका की 90% से ज़्यादा शराब पैदा करता है। तो बयान ए था और इसकी जो वजह थी, रीज़न जो था, कैलिफोर्निया को शराब का मुल्क कहा जाता है। तो हमारे इंतखाबात यहाँ पर मौजूद हैं। ए में से जो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही वजाहत है। बी में से ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं है। सी में से ए गलत है और लेकिन आर सही है। डी में से ए सही है लेकिन आर गलत है। तो वजाहत भी देख लेते हैं। आपकी ये तस्वीर से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर शुमाली अमेरिका के 90% अंगूर का इस्तेमाल अंगूर के रस की तैयारी में किया जाता है। इसीलिए कैलिफोर्निया को
अंगूर के रस यानी शराब का मुल्क भी कहा जाता है। ये शुमाली अमेरिका का सबक से लिया गया है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब जो है वो ए होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही वजाहत है। तो बकिया सवालात के साथ हम दूसरे किस्त में मिलेंगे।